और आपको थोड़ा सा नॉलेज शेयर करूँगा। लेकिन ये नॉलेज को हासिल करने के बाद अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज नहीं हुआ, इसका कोई मतलब नहीं बनता। सबसे पहले है डोंट बी लेजी। बहुत से लोग इन हालात में इस तरीके से काम करते हैं, घर से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, अगर मोटिवेट होते हैं उसके बाद में वो वर्चुअली डांस करने लगते हैं। ज़िंदगी में असली मोटिवेशन तब आता है जब आप इस बिज़नेस में डायमंड बनते हैं। तो मोटिवेशन होना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी मोटिवेशन नहीं होना चाहिए जिसके कारण हम लोग इस बिज़नेस में से निकल भी जाए। इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डायरेक्ट सेलिंग, सारा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आपका टीम, प्रोडक्ट नॉलेज, इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, बहुत से लोगों को नॉलेज को अपडेट करना ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन ये बिज़नेस जो है और ज़िंदगी में हर बार नया कुछ ना कुछ सीखकर अपने आप को अपडेट करना है। लेकिन लॉकडाउन के पहले शायद दीपक बजाज जी जानते थे कि हमारा बिजनेस में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग किया जा सकता है। पूरी इंडिया में बहुत कम लीडर्स थे जो इस नॉलेज को अपडेट किए। प्रोडक्ट नॉलेज होना ज़रूरी है, इसके लिए हर प्रोडक्ट ट्रेनिंग को आपको अटेंड करना है, आपका चश्मा पहनना है और उस प्रोडक्ट नॉलेज को लेना बहुत ज़रूरी है। अब प्रोडक्ट नॉलेज मिलने के बाद उसको अप्लाई भी करना ज़रूरी है। जैसे अभी मैं सुन रहा था कि NTCA जो खेतीबाड़ी करते हैं, जो फार्मिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो हमारे फार्मिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स थे इसकी ट्रेनिंग हम लोगों ने इंडेप्थ में दिया। तो ये जो मौसम जो मानसून का आने वाला है, जो अगला जो क्रॉप होगा, इसमें अगर ये नॉलेज को अप्लाई नहीं किया, केवल सीख के रखना कि एक बॉल को धक्का देने से आगे 4 बॉल को धक्का देने का काइनेटिक मोशन मिल सकता है, वो केवल नॉलेज को हासिल करने से नहीं होगा, आपको उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी का सेल्फ प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ाना पड़ेगा। सेल्फ प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए आपका नॉलेज एक्वायर करने के बाद उसको फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है तो आपका टीम का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, टीम का प्रोडक्टिविटी बढ़ा तो कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, और कंपनी का प्रोडक्टिविटी ना तो नेशन का भी, हमारा जो भारतवर्ष है इसका भी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना पड़ेगा जिसके पास 2 हाथ नहीं 6 हाथ 10 हाथ वाले आदमी से आपको काम करना पड़ेगा। अगर ये काम करोगे, साथ में करना पड़ेगा समथिंग कॉल्ड एज टाइम मैनेजमेंट। इसके ऊपर आपकी टीम में बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, खुद का टाइम मैनेजमेंट, अपनी फैमिली का टाइम मैनेजमेंट, टीम का टाइम मैनेजमेंट, ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। इसके सिवा बिजनेस में बहुत बड़ा आदमी बन नहीं सकता। टीम कम्युनिकेशन सबसे ज़रूरी है दोस्तों। लॉकडाउन पीरियड में चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे आपके ITCs हो, चाहे आपके डायमंड्स हो, सभी लोगों ने टीम कम्युनिकेशन को बरकरार रखा। देखिए, नॉलेज आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि क्राइसिस है, कोरोना है, लेकिन उससे डरना नहीं है, उससे लड़ना है। एश्योर करिए। देखिए, बहुत से लोग, जब मैं इस बिज़नेस के बारे में बात करता हूँ, सर हमारा तो बिज़नेस ही ख़त्म हो गया, लाइफ ख़त्म हो गया सर, कुछ नहीं होगा आगे, ये शुरुआत की हमारे रिएक्शन थे। लेकिन मुझे बताइए ना, जितने बड़े बड़े मॉल्स हैं, जितने बड़े बड़े थिएटर्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ऑडिटोरियम, ये सारा चीज़ बंद है दोस्तों आज की। उनका लाइट बिल चालू है, उनकी एक्सपेंसेस, सैलरी, सब कुछ चालू है। हमारा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। थोड़े हफ्तों के लिए हमारा इनकम कम हो गया है और अब वापस लाइन पे आ गया है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लाइन को कांटेक्ट करिए, हमारे रीजनल मैनेजर कांटेक्ट करिए, जेन्युइन प्रॉब्लम है तो। और आप लोगों को एक ड्यूटी असाइन करना पड़ेगा, जिस ड्यूटी को अगर आपने क्लियर कर लिए तो लाइफ में आगे हम बढ़ सकते हैं। तो ड्यूटी असाइन करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे कंपनी ने हम सबको एक ड्यूटीज असाइन किया, क्या करना चाहिए, और दूसरा है अडॉप्ट अ सॉलिड रिव्यू सिस्टम। किस तरह बिजनेस हो रहा है। देखिए, रिव्यू सिस्टम के कारण ही आज मैनेजमेंट सारे जगहों में प्रोडक्ट्स पहुंचा पाए। अगर आप देखते हो, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो रॉ मटेरियल का सप्लाई है
वो किस फैक्ट्रियों में कहाँ तक पहुँच रहा है, इसका रिव्यू सिस्टम होता है, बोल के मालूम पड़ता है। उसके बाद में कितना रॉ मटेरियल्स वहाँ पे बन चुकी है, उनकी गोडाउन में कितना माल पड़ा है, पैकेजिंग इंडस्ट्री को किस तरह हैंडल करना है। उसके बाद में वहाँ से माल निकलना है, फिर हमारे वेयरहाउसेस में जाना है, C&F में जाना चाहिए, शॉप में जाना चाहिए। हर जगह में हमें रिव्यू सिस्टम होता है। देखिए, माइलेज सेल मैनेजमेंट को यूँ ही नंबर 1 नहीं किया जाता। हर चीज़ को हम लोग बहुत बारीकी से देखते हैं। हर महीने का रिपोर्ट हमको आता है, कौन से PUC में, पहले नहीं था, PUC में भी हम लोगों ने ऑनलाइन करा दिया। ये रिव्यू सिस्टम का कारण है, हमें ये पता चलता। अब हमें ये भी मालूम है कि कौन सी PUC में कितना माल पड़ा है, कितना माल नहीं पड़ा है, इंडिया शॉपिंग में कितना माल है, कितना माल पहुंचाना चाहिए। तो रिव्यू सिस्टम को अगर हम अडॉप्ट कर सकते हैं तो नेटवर्क इंडस्ट्री, देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है MI लाइफस्टाइल, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री ग्रुप। वन इज MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी एंड ऑल्सो इंडिया शॉपिंग। ये तीनों का तालमेल, जिस तरह हम अपने टीम में तालमेल रखते हैं, आपको भी तालमेल रखना पड़ेगा रिव्यू सिस्टम के बाद में जाना पड़ेगा एक्शन, दैट इज गोइंग आउट एंड मीटिंग पीपल। ग्रीन जोन और ऑरेंज लीडर्स लोग, बहुत सारे लोग ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही चिपक गए, ये भी गलत है। आज बहुत से लीडर्स मार्केट में उतरे, फील्ड में पहुंचे। आज हमको एक NTC को देखा जो ऑलरेडी फील्ड में पहुंच चुका है, क्योंकि बारिश आने वाला है। तो केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही नहीं, आपको फील्ड एक्टिविटीज भी स्टार्ट करने पड़ेंगे। जो रेड जोन के बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो लोग रेड जोन से ट्रैवल करके ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में गए। देखिए, छूट बहुत मिल गई है, लेकिन हमें मार्केट में उतरना पड़ेगा, लोगों को मिलना पड़ेगा, जैसे ये वीडियो बताता है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहले नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखो। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दी। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी है तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक निकल जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। देखिए, ये तो हमारे अक्षय कुमार जी ने हमको मोटिवेट किया। अब जो एक्शन है दोस्तों, उसको कुछ भागों में डिवाइड किया। हम लोग जानते हैं रिक्रूटमेंट, फर्स्ट आर, सेकेंड आर इज रीपर्चेज, थर्ड आर इज रिटेलिंग, फोर्थ आर इज रिटेंशन, एंड फिफ्थ एक आर हम लोगों ने लॉकडाउन में डिस्कवर किया, वो है रीएक्टिवेशन। ये क्या है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस 5 R's आर। सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, जो है हमारे बिजनेस में लोगों को इनवाइट करना। बहुत से लोगों से जब चर्चा हुई थी तो एक चीज़ बताया कि इनविटेशन का वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी जो दिक्कत फील्ड में लोगों को आती है, जो नए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, किस तरह हम अपने लोगों को अपने बिजनेस में बुलाएं। इनविटेशन सही है तो वो आदमी प्रेजेंटेशन के लिए अवश्य आ जाता है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें, ये एक सजेशन है। आप टीम मल्टीप्लायर्स को अगर इसको अपनाना है तो बहुत बढ़िया तरीके से अपना सकते हैं। एक सॉलिड इनविटेशन का वीडियो रिकॉर्ड करें, जिसको दिखाने से लोगों को इच्छा आए कि इस बिजनेस में एटलीस्ट ये प्रेजेंटेशन को देखें। दूसरा है, जो अलग अलग तरीके हैं हमारा प्लान दिखाने का और हमारे प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करने का। मुझे याद है शुरुआत के काल में गौरव मेहरा जी एक सूटकेस में सारा प्रोडक्ट को लेकर चलते थे, क्योंकि प्रोडक्ट को दिखाना भी हमारा बिजनेस में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा बिजनेस का प्लान दिखाना है। स्ट्रैटेजीज बदलते रहते। सो DigiGTS
लॉकडाउन पीरियड में। लेटर ऑन जब शुरू हो जाएगा हम लोग एक्चुअल GTS में भी आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल GTS जो बहुत वेरी प्राउड टू से है, वन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप्स इन इंडिया टू स्टार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे GTS इज टीम मल्टीप्लायर। तो मुबारकबाद आपको कि आप लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी आप अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद, थोड़ा ईज होने के बाद, घर में लोग आना जाना शुरू होगा, तो फील्ड में जाके होम मीटिंग्स को कंडक्ट करना भी उतना ही जरूरी है, और फिर फील्ड में 1-on-1 दिखाना भी जरूरी है। लेकिन GTS और 1-on-1 ही ज़्यादा फेवरेट था हमारे लोगों का बिफोर लॉकडाउन, और हो सकता है पोस्ट लॉकडाउन भी। लेकिन हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे जो GTS और फील्ड होम मीटिंग जो है उसका कुछ मॉडल्स। GTS आप लोग कर सकते हो सारे प्लेटफॉर्म पे, ये लॉकडाउन तक हम कर सकते हैं, लॉकडाउन के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन फील्ड एक्टिविटी शुरू होना पड़ेगा। उसके बाद में आप लोग लॉकडाउन के बाद में डिजिटल के अलावा हम लोग GTS, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक एडिशनल हमको सपोर्ट मिला है, एक एडिशनल हमको फीचर मिला है जो कोरोना वायरस ने हमको सिखाया है। देखिए, इसका एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। मैं एज्यूम करता हूँ डेफिनेटली हर ITC के पास कम से कम 200 ऐसे लोग रहेंगे जो प्लान दिखा सकते हैं। डेफिनेटली टीम मल्टीप्लायर में ज़्यादा ही होगा, मैं कैलकुलेशन के लिए 200 लोग पकड़ रहा हूँ। अगर आपके पास 200 है तो आप और 200 को इस हालत में बनाइए जो प्लान दिखा सकते। बिजनेस अपॉर्चुनिटी 1-to-1 दिखाने के जो प्लान वॉरियर्स जिसको हम कहते हैं, कोविड-19 के टाइम पे गवर्नमेंट ने कोविड वॉरियर्स बनाए थे, हम लोग प्लान वॉरियर्स को तैयार करें। देखिए, जो होम मीटिंग होगा या डिजिटल मीटिंग जो आप करते हो, 5 मिनट आज का प्रॉब्लम के ऊपर जरूर बात करें जो दुनिया भर में चल रही है। 5 मिनट इम्यूनिटी के बारे में बात करिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन के ऊपर, बेटर देन क्योर के ऊपर बात करिए। फिर 15 to 20 मिनट्स कंपनी और डायरेक्ट सेलिंग, 15 to 20 मिनट्स ऑन द बिजनेस प्लान, 15 to 20 मिनट्स ऑन द प्रोडक्ट्स ऑल्सो। बहुत से लोग जो तरीके अपनाते थे, या प्रोडक्ट बता के बंद कर देते या प्लान बता के बंद कर देते, लेकिन आज आपको समझना है लोगों को इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स भी चाहिए और आपको एक एक्स्ट्रा इनकम भी ज़रूरत है, क्योंकि शुरुआत में ही कहा बहुत से लोगों की नौकरियां गई हैं, बहुत से लोगों की बिजनेसेस डाउन है, बहुत से माइग्रेंट वर्कर्स अपने अपने गांव चले गए या गांव चले आए हैं। तो ये लोगों को अपॉर्चुनिटी की भी ज़रूरत है, दोनों की। फिर एक और चीज़ है 15 to 20 मिनट्स ऑफ शेयरिंग ऑफ लीडर्स। जो शेयरिंग हम स्टेज पे करते थे वो हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। अगर ये चीज़ आप बनाते हो, व्हाई डिड द डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट द बिजनेस, वो कहाँ थे इसके पहले, बिजनेस शुरू करने के पहले उनका क्या प्रोफेशन था, अभी वो क्या कमा रहे हैं, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, उनकी ड्रीम्स क्या है जो फुलफिल हुए हैं। और जैसे अभी हमको बताया था, सर रवि जी ने बताया था कि वो शायद धोती में शुरुआत किए थे, आज बिजनेसमैन बन गए, गाड़ियाँ बदले हैं उन्होंने। तो वो सारी चीज़ें आपको और इसका अचीवमेंट को बताना पड़ेगा। 5 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के बाद में आप दिखा सकते हो। होम मीटिंग कर रहे हो तो वहाँ दिखा सकते हो, 1-on-1 कर रहे हो तो वहाँ पे दिखा सकते हो। लेकिन GTS का सबसे बड़ा सक्सेस का राज क्या है कि GTS जब होता है, प्रेजेंटेशन खत्म होता है, तो टीम मल्टीप्लायर के टीम के जो टॉप लीडर्स हैं वो आके अपना शेयरिंग सुनाते हैं। इसी वजह से लोग हमारे बिजनेस में जुड़ते हैं। अब वही टीम मल्टीप्लायर्स के लीडर्स का अगर वीडियो शेयरिंग रिकॉर्डेड आपके पास है तो आप कोई भी मीटिंग में उसको दिखा सकते हैं और वही रिजल्ट ला सकते हैं जो हम एक मेगा GTS में लाते हैं। तो ये एक ये है। दूसरा है प्रॉस्पेक्ट को समझना, माइंडसेट समझना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त में क्या वो जो प्रॉस्पेक्ट है उसका माइंडसेट क्या है, क्या उसको इम्यूनिटी के बारे में पता है, उसको क्लियर करना। क्योंकि इम्यूनिटी के बारे में मीडिया ने बहुत बात करी है, सरकार ने बात कर दिया, आयुष मंत्रालय के बारे में सरकार ने और मीडिया ने बहुत बता दिया, फाइनेंशियल क्रंच के बारे में बहुत सारे लोग बॉम्बार्डमेंट हो रही है मीडिया में, सैलरी रिड्यूस हो गई, ये एक सच्चाई है। तो ये सच्चाई को लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉस्पेक्ट, कौन सी नैया में सफ़र कर रहा है, और ये देखना पड़ेगा कि वाई एंड हाउ ही विल स्टार्ट दैट बिजनेस। अगर मैं किसी को प्लान दिखाता हूँ तो मुझे ये जानना ज़रूरी है कि मेरा ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये जो प्रॉस्पेक्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, तो इस बंदे को बिजनेस करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, ये आपको अगर पता है तो उसको बिजनेस समझाने में आसानी होगी। दूसरी बात, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो बंदा जो है
सलील वो मैं बंदा सुन रहा हूँ, बोलो। क्या केवल प्रोडक्ट लेना चाहता है या अपॉर्चुनिटी भी लेना चाहता है, ये बहुत 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 जरूरी है। हाँ, बहुत, अभी बहुत, अभी बहुत। करेंगे। अरे बिहार वो से बंदे कौन की उसको मन के लड़ अंदर रहा क्या है? बात चल रही है, उसको सिर्फ इम्यूनिटी की प्रोडक्ट चाहिए। ये बताओ सारे आप। आपके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये आप कर सकते हो, डिजिटल जीटीएस, डिजिटल शेयरिंग, और साथ में डिजिटल टाइप के फॉलोअप का भी हमने प्लान बताया। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा होम मीटिंग से क्या होता है। बहुत सारे किताबें मैंने पढ़ी है, हमारे दीपक बजाज जी की भी किताब पढ़ी है, उसमें होम मीटिंग का बहुत चर्चा होती है। तो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए आपको होम मीटिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। और होम मीटिंग में जो मैंने प्लान वॉरियर्स की बात किया था, 400 कम से कम प्लान वॉरियर्स आपका तैयार होना चाहिए। अगर ये मार्केट में उतरते हैं और 400 प्लान वॉरियर्स 1 घंटा 30 मिनट का प्लान बताते, और एक घर में अगर 5 प्रॉस्पेक्ट बैठता है, 400 इंटू 5, 2000 प्रॉस्पेक्ट को 1 घंटा 30 मिनट में आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हो। अगर प्लान वॉरियर्स ने ये डिसाइड किया कि मैं 2 मीटिंग लूंगा, तो आप 4000 प्रॉस्पेक्ट को 1 घंटा 30 मिनट और में, यानी कि 3 घंटे में 4000 प्रॉस्पेक्ट को टीम मल्टीप्लायर बिजनेस दिखा सकती है। लेकिन अगर आपका वो होम मीटिंग का जरिया है, तो इसका मतलब 4000 प्रॉस्पेक्ट्स एवरी डे, मतलब 5 दिन हम काम करते हैं, तो एक दिन क्लोजिंग के लिए आएगा, एक दिन फॉलोअप के लिए आएगा, तो 20,000 प्रॉस्पेक्ट्स को हम लोग एक हफ्ते में बिजनेस का अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं। और नेटवर्क इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि जितना ज़्यादा आप प्लान दिखाते हो, जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करते हो, आपका बिजनेस उतना फास्ट बढ़ता है। यानी कि हर एक मीटिंग में 5 अगर लोग आते हैं, तो 2 डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और 2 कस्टमर भी बन सकता है। हो सकता है 1 डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, बाकी के 3 या 4 आपको कस्टमर भी मिलता है। देखिए, हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में जो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है उसके पर हम फोकस करते हैं, लेकिन बहुत से टीम जो कस्टमर्स है उसके ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है। यानी कि 4000 इंटू 2, 8000 नए डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और 8000 नए कस्टमर बन सकते हैं, यानी कि 16000 बीवी जनरेटिंग प्रॉस्पेक्ट्स, और 4000 प्रॉस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो रीएक्टिवेट बाद में भी कर सकते हैं, जो आपके बिजनेस में बना रहेगा। तो कस्टमर का बेस को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा इन परिस्थितियों में। और डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप लोग एक डिजी फॉलोअप भी ले सकते हो। आप सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप सबके पास है। लेटेस्ट अपडेट जो आया उसमें 8 लोगों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है। मान के चलिए मैं प्रॉस्पेक्ट हूँ और मुझे गौरव बजाज जी ने मेरे को प्लान दिखाया, और मेरा अपलाइन है गौरव मेहरा जी, और उनके अपलाइन है हमारे दीपक बजाज जी। तो मुझे कन्विंस करने के लिए मेरे से पहले इन दोनों अपलाइन को पहले कॉन्फ्रेंस में लेके बाद में मुझे अगर ले लिया, और मेरे सारे डाउट का जो क्वेश्चंस मेरे मन में आएंगे, तो वो डिजी प्लेटफॉर्म पे ऑन द स्पॉट क्लियर हो सकता है। भले दीपक बजाज जी बैठे हो चंडीगढ़ में, गौरव बजाज जी बैठे हैं दिल्ली में, और मैं बैठा हूँ पूना में, लेकिन ये माध्यम से हम लोग फॉलोअप पक्का ले सकते हो। और ये फॉलोअप लेने का अगर तरीका हमें आ गया, तो ये शायद हमारे लॉकडाउन के बाद, कोरोना के काफ़ी दिनों के बाद भी ये फॉलोअप का तरीका हम लोग दूर दराज में बैठे हुए हमारे प्रॉस्पेक्ट्स और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सपोर्ट का बहुत बड़ा टूल बन सकता है, बहुत बड़ा टूल बन सकता है। इसीलिए स्टार्टअप कराना बहुत ईजी हो जाता है, और गेस्ट का फॉलोअप चार्ट रखना ज़रूरी है। देखिए, बहुत से लोग हम बताते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर 5 में से 1 बना है, बाकी 4 का फॉलोअप कैसा होता है, वो कस्टमर बने हैं तो कौन से प्रोडक्ट लिए, सारा चीज़ का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब रीपर्चेस की बारी आती है, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों ने आज बहुत बड़ा बिजनेस का टर्नओवर किया है। बहुत से लोगों से जब मैं रीपर्चेस की बात करता हूं, तो काफ़ी लोगों के काफ़ी प्रतिक्रियाएं मुझको आती है। मैं बताना चाहता हूं, ये एक ऐसा टूल है, एक ब्रह्मास्त्र है दोस्तों, जो आपका बिजनेस को कहां से कहां लेके जाए। लेकिन इसको अगर आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो, अब मान के चलते हैं ये अपनी कंपनी ने दिए आपको टारगेट 3000 रुपया, 4500 रुपया, यानी आपने 4 टाइम्स आपका जो मिनिमम रीपर्चेस है उसको करोगे तो 7500,
तो आपको क्यों ये करना है? देखिए, हम सबको ना एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। मैं सिंपल बताता हूँ। अगर ये कहते हैं क्या सर टारगेट बहुत बड़ा है, मैं नहीं कर सकता, कुछ लोगों को तो शॉक लगता है जब कहा जाता है कि आपका मंथली रीपर्चेस आपको करना है, इतना बड़ा शॉक लगता है। कुछ लोग ये भी कहते सर मुझसे नहीं होगा भाई, इनकम आएगी तो रीपर्चेस करूंगा वरना नहीं। मैं तो रिक्रूटमेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। आप कुछ भी बोलो, मैं ये काम नहीं करूँगा। बहुत कुछ लोग मन के अंदर हंसते भी हैं। दोस्तों, आपको समझना है ये बिजनेस थोड़ा अलग है। अगर ये चीज़ को आप समझ लिए, रीपर्चेस का इम्पोर्टेंस समझ गए, तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है। कैसा इसको स्ट्रक्चर करना है? देखिए, हम सब एमआई के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हम अपने प्रोडक्ट से प्यार करते हैं, हम अपना प्रोडक्ट को चाहते हैं। तो क्यों ना हम अपने परिवार के लिए और अपने लिए 2000 रुपये का माल लें। जो चीज़ बाहर से आता है अपनी कंपनी से ले। मैं नहीं कह रहा हूँ कि G75 भी ले ली, G35 में बहुत सुंदर प्रोडक्ट है, क्वालिटी मेंटेन किया हुआ है, उसको आप ले सकते हो। क्योंकि ये मेरा परिवार है। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा परिवार है तो मेरा परिवार को मैंने ये चीज़ देना चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट्स। अगर मैं देता हूँ तो मेरा परिवार में भी सब लोग को इम्यूनिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहे वो आपका दादाजी हो, चाहे आपके पिताजी हो, आपके वाइफ हो, आपके बच्चे हो, आपके भाई बहन हो, उनको तो प्रोडक्ट दे सकते हैं हम लोग। हमारे प्रोडक्ट बाहर से क्यों आए? अगर ये कर लिए और हमें 10 से 20 कस्टमर्स बनाने पड़ेंगे। देखिए, अभी तक हमें ये बताया जाता था, ये एक मॉडल है दोस्तों, ये बहुत सक्सेसफुली हम लोगों ने केरला में इम्प्लीमेंट किया है। ये मैं ख्याली पुलाव नहीं पका रहा हूँ या मैं पहले बार नहीं बता रहा हूँ। ये मैंने 5 साल पहले केरला में बहुत इफेक्टिवली किया है। और जिन्होंने किया है, बहुत सारे मैं लीडर्स का नाम लेना नहीं चाहूँगा, आज भी इस लॉकडाउन पीरियड में अभी जस्ट जो रिजल्ट हुआ है उसमें केरला नंबर 1 स्टेट आज भी है, आज भी है। बिकॉज उन्होंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया है। तो 10 से 20 कस्टमर कैसे? आप लोगों ने लॉकडाउन में सब्जी वाले को देखा रहेगा जो रेडीमेड सब्जियां बेचते हैं। मेरे घर पे भी आता था। मैंने उसको पूछा, भाई तू रोज जाता है होलसेल मार्केट में जहाँ पे कोरोना बिल्कुल मुंह खोल के खड़ा है, तुझे डर नहीं लगता? बोलते सर डर गया तो मेरा फैमिली क्या खाएगा। वो रोज सवेरे 2,500-3 हज़ार का, कुछ लोग 5,000 का सब्जियां खरीदते थे या फिर फल खरीदते थे और वो गाड़ियों में रखकर बेचने को निकलते। लॉकडाउन पीरियड में ये सब्जी वाले और ये फल वाले ये भी बड़े इंटेलिजेंट हैं। हमारे पास जो सब्जी वाला और फल वाला आता था, एक टेम्पो में आता था, ऑटो रिक्शा में, पूरा सीट्स निकाल कर उसमें सब्जियां लगा के आता था। मुझे रात को व्हाट्सएप में भेजता था कि सर सवेरे क्या फ्रेश सब्जी चाहिए, क्या फल चाहिए। मैंने वो जब आया मेरे को दिया, मैंने पहला दिन में नंबर लिया, बाद में व्हाट्सएप में मेरा ऑर्डर लेता था, क्योंकि उसको कंफर्म था मेरे जैसे उसके पास 50 ऐसे कस्टमर्स थे जो 100-200 रुपए का माल उससे रेगुलरली परचेज करता है। लेकिन वो आदमी अगर 50 कस्टमर है जो 100 रुपए का, तो 50,000 का माल होता है, 5,000 का माल होता है, तो उतना माल वो खरीदता है और फिर वो बेचने निकलता है। लेकिन केवल हम पे डिपेंडेंट नहीं रहता था, वो जो सडन कस्टमर्स आते थे, जो रास्ते में रोकते थे, उनके लिए भी माल लेता था। यानी कि आप अगर ये चीज़ सब्जी वाले की सोच अगर अपने अंदर लाए, अगर हम अपना बिजनेस करते हैं, प्लान दिखाते हैं, अलग अलग माध्यम से हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनता है, कस्टमर बनता है, तो ऑन द स्पॉट उनको प्रोडक्ट देने के लिए आपके पास होना चाहिए। और अगर आपने 10 से 20 कस्टमर बना लिया, पहला महीने में तो आपने कस्टमर पकड़ लिए, प्लान दिखाया, नहीं आया, कस्टमर बन गया, अब उन कस्टमर्स को रेगुलरली माल देना पड़ेगा। मैं अगर एक डायबिटीज पेशेंट और मुझे अगर डाइबा लाइफ चाहिए, तो मुझे डाइबा लाइफ जो मेरे को चाहिए अगर नहीं मिला दोबारा महीने में, मैं कहीं और चला जाऊँगा। इसीलिए तो टीवी में हर रोज जाहिरात दिखाते हैं, एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कस्टमर बड़ा चंचल होता है। तो इन कस्टमर को रेगुलर आपको फीड देना है, तो आपके पास रीपरचेस किया हुआ माल स्टॉक में चाहिए। अब सब्जी वाला क्या करता था, मेरे जैसे कस्टमर फिक्स थे, साथ में उन्होंने उन लोगों का भी बारे में सोचा जो अचानक मिलते हैं।
अगर सब्जी वाला ये सोच सकता है, फल वाला ये सोच सकता है, तो हम भी तो सोच सकते हैं। एक्स्ट्रा 10,000 का चीज कंपनी ने दिया 3,000। मैं सर को बोला था, सर ये ऊँट के मुंह में जीरा डाल रहे हो, 3,000 का वो तो घर में यूज कर लेगा, फिर रिटेलिंग कब करेगा। लेकिन लोगों को थोड़ा डर लगता था कि किस तरह करूँगा। बहुत आसान है दोस्तों, अगर ऐसा किया तो हर डिस्ट्रीब्यूटर, मैं टीसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हर डिस्ट्रीब्यूटर, मैं आईटीसी, हर डिस्ट्रीब्यूटर अगर चाहता है तो वो अपना माल खुद रख सकता है स्टॉक, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं। हम सिर्फ एक स्कीम नहीं चला रहे, हम एक बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे उलाढाल यानी कि टर्नओवर ऑफ जीवी पे हमको इनकम मिलता है। अगर ये किया तो आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, लॉयल्टी बोनस मिलेगा, साथ में आपका एसपीवी इनकम भी निकलेगा। पहला कंपनी का प्लान है दोस्तों जो हर परचेज को अलग अलग इनकम देते हैं, एक ही परचेज इनकम अलग। कौन सा प्लेटफॉर्म मिलेगा? डिजिटल प्लेटफॉर्म में कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है ये जो एक ही परचेज पे इतने सारे इनकम देते। आपको समझना पड़ेगा मुझे टर्नओवर बढ़ाना है, मुझे हेड नहीं बनाना है। कुछ सुपर हेलो, आवाज नहीं आ रही? कौन हैक कर रहा है? मत करा, मत करा।